स्वागत है आपका बजट ट्रिप सीरीज के पहले एपिसोड में, जहां हम आपको 3000 से 5000 के बजट में घुमाएंगे भारत के प्रख्यात धार्मिक स्थलों पर। तो चलिए चलते हैं प्रभु श्री राम की भूमि अयोध्या जी में। जय श्री राम। इस वीडियो में हम आपको अयोध्या कैसे पहुंचे, कहां रुके, कब कहां दर्शन खुले रहते हैं, कौन से स्थल है, बजट कितना होगा, उसकी जानकारी देंगे। क्या आपको पता है अयोध्या में लता मंगेशकर चौक कहां पर स्थित है? अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और इसका जवाब भी आपको वीडियो में भी मिल जाएगा। अहमदाबाद से हफ्ते में रोज एक ट्रेन आपको ले जाएगी अयोध्या, जो कि 2 साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन है, जिसकी जानकारी आपको स्क्रीन पर दे दी गई है। ट्रेन रोज रात को 11:10 पर कालूपुर स्टेशन से निकलती है और 1400 किलोमीटर की यात्रा के बाद अयोध्या धाम जंक्शन पहुंचेगी। ट्रेन की टिकट 600 रुपए है स्लीपर क्लास के लिए और बाकी के मूल्य स्क्रीन पर दे दिए गए हैं। तो अहमदाबाद से निकल के करीबन 1 दिन 5 घंटे और 30 मिनट के सफर के बाद पहुंच जाइए अयोध्या धाम जंक्शन पर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या धाम पहुंचकर अब आप ई रिक्शा कर लीजिए, जो आपको 30 या 40 रुपए में अयोध्या मंदिर के नजदीकी धर्मशाला तक पहुंचा देगी। यहाँ आपको 1000 या 1200 तक कमरे मिल जाएंगे। तो चलिए धर्मशाला में विश्राम करके निकल जाइए सरयू घाट की ओर, जहां आप स्नान कर लीजिए। भक्त राम मंदिर में जाने से पहले यहाँ पवित्र स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद निकल जाइए हनुमान गढ़ी की ओर, जहां आप सरयू घाट से 10 रुपए में ई रिक्शा की मदद से पहुंच सकते हैं। यहाँ पर हनुमान जी बाल स्वरूप में हैं। इस जगह की मान्यता है कि राम मंदिर जाने से पहले आपको यहाँ हनुमान जी की आज्ञा लेनी पड़ती है। यहाँ दर्शन करने के बाद अयोध्या की गलियों में से होते हुए पहुंच जाए श्री राम जन्मभूमि मंदिर। यहाँ आपको अपने जूते, चप्पल और मोबाइल इत्यादि लॉकर में रखना पड़ेगा। मंदिर में दर्शन का समय सुबह 7 से 11:30 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम के 7 बजे तक का रहता है। यहाँ श्रृंगार आरती सुबह 6:30 बजे, 12 बजे भोग आरती और संध्या आरती 7:30 बजे होती है। अगर आप आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आपको पास की आवश्यकता होगी, जिसकी बुकिंग आप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से करवा सकते हैं। अब राम मंदिर में दर्शन करने के बाद हम जाएंगे भोजन करने। यहाँ आपको भोजनालय में 70 से 100 रुपए तक की थाली मिल जाएगी। यहाँ खाना खाने के बाद ई रिक्शा की मदद से 10 रुपए में पहुंच जाए राजद्वार मंदिर। मान्यता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने इसी द्वार से अपना वनवास प्रारंभ किया और वापस आकर इस राज दरबार में बैठकर रामराज प्रदान किया था। यह अयोध्या से सबसे ऊंचे राजद्वार के रूप में स्थित मंदिर है। यहाँ से पैदल ही आप जाइए दशरथ महल की ओर, जहाँ प्रभु श्री राम और माता सीता का मंदिर है। यहाँ से जाइए कनक भवन, जो सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ प्रभु श्री राम और माता सीता अपने वनवास से पहले और वनवास से लौटने के बाद रहते थे। दोपहर 2 से 4 बजे तक अयोध्या के सारे मंदिर में दर्शन बंद रहते हैं। विश्राम करने के बाद शाम को निकल जाइए जानकी महल ट्रस्ट मंदिर की ओर, जो माता जानकी का एकमात्र मंदिर है। यहाँ माता जानकी और प्रभु श्री राम के साथ साथ हनुमान जी और गणपति जी का भी मंदिर स्थित है। अब यहाँ से निकल जाइए सरयू घाट की ओर, जहाँ रास्ते में नया घाट चौक पर आपको दिखेगी खूबसूरत बड़ी सी वीणा, जो लता मंगेशकर को समर्पित है। अब सरयू घाट पहुँच के दर्शन करने जाइए नारेश्वर मंदिर के और आप सरयू घाट के पास वाले लक्ष्मण घाट, तुलसी घाट भी जा सकते हैं। यहाँ संध्या आरती करके आप जाइए राम की पैड़ी, जहाँ रोज शाम को लेजर शो होता है और यहाँ रामनवमी के अवसर पर पूरे घाट पर दीपोत्सव मनाया जाएगा। लेजर शो का आनंद लेने के बाद नजदीकी भोजनालय में भोजन करके चले जाइए अपने आवास में विश्राम करने। दूसरे दिन सुबह का नाश्ता करने के लिए निकल जाइए अयोध्या की प्रख्यात मौर्य मिष्ठान भंडार में।
यहाँ के अनूठे स्वाद का आनंद लेने के बाद निकल जाइए तुलसी उद्यान, जो गोस्वामी तुलसीदास जी को समर्पित शांतिपूर्ण उद्यान है, जिसमें अलंकृत स्मारक और पेड़ है। यहाँ की सुंदरता का आनंद उठाइए। यहाँ थोड़ी देर बिताने के बाद पहुंच जाइए वाल्मीकि भवन, जिसे वाल्मीकि रामायण भवन के नाम से जाना जाता है, जो कि अयोध्या के कार सेवकपुरम में स्थित है। इस मंदिर में आप वाल्मीकि और उनके शिष्य लव और कुश की मूर्ति देख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रामायण में 24,000 श्लोक है। सभी श्लोक और रामायण इस भुवन की दीवारों पर लिखे हुए हैं। इस अद्भुत नज़ारों के बाद पहुंच जाइए श्री राम वल्लभा कुंज जानकी घाट अयोध्या जी, जो जानकी घाट पर बसा मनमोहक मंदिर है। अब इतना घूमने के बाद भूख तो जरूर लगी होगी, तो पास में ही प्रख्यात सीता रसोई में भोजन कर लीजिए। भोजन करके अपनी धर्मशाला में आराम कर लीजिए। शाम को निकल जाइए वशिष्ठ कुंड की ओर, जहां आप ई रिक्शा की मदद से 20 या 30 रुपए में पहुंच सकते हैं। वशिष्ठ कुंड जो श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र के पीछे की तरफ स्थित है। मंदिर में गुरु वशिष्ठ की मूर्ति है, जिसके दोनों ओर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की मूर्तियां हैं, जिसकी विशेष जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अब समय आ गया है अयोध्या नगरी को अलविदा कहने का। यहाँ से पैदल पहुंच जाइए अयोध्या धाम जंक्शन, जहां से हफ्ते में रोज एक ट्रेन आपको ले जाएगी वापस अहमदाबाद। तो बस आज की यात्रा यहाँ खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम आपको ले जाएंगे महाकाल की नगरी उज्जैन में। तो स्टे ट्यून और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑन करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही और बजट ट्रिप सीरीज देखने के लिए। धन्यवाद।